हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था पूरा, मैंने आपको टेक्सन के बारे में बताया था। टेक्सन में हमारे किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, ये सब आया था। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली सब टेक्सन्स के बारे में बात करेंगे अब। तो फर्स्ट हमारा स्पीशीज। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। ठीक है, जब भी स्पीशीज का नाम आएगा तो हम याद रखेंगे फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को। ओके, we should able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. हम इसमें क्या देखते हैं? morphological differences, similarities देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंगो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, एंड पोटैटो, पोटैटो इज सोलनम ट्यूबरोसम। लाइन, पैंथरा लियो। तो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये क्या हो गए? हमारे स्पीशीज नेम हो गए। ओके, कोई भी, जैसे हमारी कोई भी एक जीनस है उसमें 2 और 3 स्पीशीज आ सकती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ओके, जैसे कि अब हम देखते हैं पैंथरा। पैंथरा लियो किसका नाम है? लाइन का। ठीक है, अब हमारी 3 स्पीशीज हैं, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। टिग्रिस इज फॉर टाइगर, पार्डस इज फॉर लियोपार्ड। ठीक है, ये तीनों एक ही जीनस में आती हैं, दैट इज पैंथरा। ओके, ऐसी जब हम बात करें सोलानम की, तो सोलानम में 3 स्पीशीज आ रही है हमारी, टिब्रोसम, निग्रम एंड मेलनगना। मेलनगना क्या है? ब्रिंजल का नाम है। ओके, और जो निग्रम है वो किसका नाम है? ब्लैक नाइट शेड का। तो हमारी 3 स्पीशीज हो गई, टिब्रोसम, निग्रम एंड मेलनगना। ये तीनों एक ही जीनस में आ रही है, दैट इज सोलानम। ठीक है, नाउ व्हाट इज जीनस? Genus comprises of group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genes. Okay, जैसे हमारे एक हमारा जीनस है, उसमें कुछ 3 स्पीशीज 4 स्पीशीज हैं, उनके क्लोजली, काफी क्लोजली रिलेटेड हैं उनके कैरेक्टर्स। तो हम उनको सबको उठाकर एक जीनस में कर देंगे। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज का हमने ग्रुप ए बना दिया, ठीक है, दैट इज जीनस ए। ठीक है, गर्ल्स का हमने बना दिया जीनस बी। ठीक है, तो उनको हम एक तरफ, उनका पूरा स्ट्रक्चर देख के। जेनरा, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया पोटेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल। ठीक है, 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं पर एक जीनस पे बिलोंग करती है, दैट इज सोलानम। उसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे दिया। फिर आता है हमारा फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज में हमारा मोस्ट रिलेटेड कैरेक्टर्स देखते हैं, उससे थोड़ा सा कम होता है जीनस का, उससे थोड़ा सा कम होता है फैमिली का। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते चले जाते हैं, हमारी सिमिलैरिटीज और कम होती चली जाती हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ स्पीशीज। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी आ जाते हैं। जब तक हम स्पीशीज की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देख रहे थे। ठीक है, फैमिली, फैमिली में एक एग्जांपल हम लेंगे सोलानेसिया का, जिसमें 3 जीनसेस आते हैं हमारे, सोलानम, पिट्यूना एंड डतूरा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं फैमिली का, फैलिडे। फैलिडे में क्या कौन कौन आता है? पैंथरा एंड फैलिस। फैलिस बिलोंग्स टू कैट्स और कैनिडे बिलोंग्स टू डॉग्स। ये दो अलग अलग, इनमें 2 फैमिलीज के 2 अलग अलग जीनसेस हैं। एक में डॉग्स इन्वॉल्व होते हैं, एक में कैट्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फैलिडे फैमिली में हमारे 2 ही आ रहे हैं बस, पैंथरा और फैलिस। सोलानम जो फैमिली है हमारी सोलानेसियाई, उसमें 3 जीनसेस आ रहे हैं हमारे, सोलानम, पेट्यूना एंड डतूरा। ठीक है, फिर बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या आता है? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे हम पॉलीमोनियल्स, उस वो बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर्स का, उसमें 2 आ रही है, सोलानेसिया, कॉन्वोल्यूसिया। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर कार्निवोरा, उसमें भी 2 फैमिलीज हैं हमारी, फेलिडे, कैरिडे, मतलब कैट्स और डॉग्स को मिला के एक फैमिली में रखा गया, दैट इज कार्निवोरा। ठीक है, फिर आता है क्लास। क्लासेस इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अब हमारी क्लास एक ममेलिया, जिसमें हम ह्यूमंस भी आ रहे हैं ममेलिया में। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा, एंथ्र, कार्निवोरा और कुछ अदर्स। ठीक है, मतलब 2 तो मैं आपको बता सकती हूँ, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये 2 इंक्लूड है एनसीईआरटी बेसिस पे। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं पर ये एनसीईआरटी ने इन 2 को इंपॉर्टेंट दिया है, प्राइमेटा, कार्निवोरा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है फाइलम की। based on presence of on the common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system. ठीक है,
अब ये फाइलम कॉर्डेटा हमारे 2 इम्पोर्टेंट है, उसके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है? और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है? फाइलम 2, अगर एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम उसे फाइलम बोलेंगे, और अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हम उसे डिवीजन बोलेंगे, ठीक है? फाइलम का ही दूसरा नाम डिवीजन है इन प्लांट्स। फिर बात करते हैं किंगडम्स की। एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइलम आर असाइन्ड टू हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज नोन एज किंगडम एंड एनिमेलिया। प्लांटे, जितने भी सारे प्लांट्स हैं उसको हम किंगडम प्लांटे में रख देते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं हम उन सबको किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं, ठीक है? एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गिव्स ऑन डिक्रीज। जैसे हम स्पीशीज पे थे और किंगडम पे पहुंचे, तो हमारा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स है और यहाँ पे सबसे कम है, वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है? वो आता है एजर्शन और रीजन, ठीक है? एक टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं, एक आते हैं 2 सेंटेंसेस लिख देंगे जिसमें ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए एंड बी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, या बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, ऐसे करके ऑप्शंस देते हैं। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर, मतलब जितना कम लोअर है ना टेक्स, स्पीशीज जैसे है, स्पीशीज में सबसे कम हमारे लाइक कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं, और ऊपर जाते थे किंगडम में जाते थे हायर द टेक्सा लेस द सेम कैरेक्टर्स। ओके, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये नीट का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर, ठीक है? और हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफरेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने अपने में दे रखे हैं, ठीक है? और एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल, डायग्राम, लाइंस नीट के लिए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे मैन को हम बोलते हैं होमोसेपियंस, उसकी स्पीशीज हो गई सेपियन, जीनस हो गया होमो, ये तो आपको पता चल ही जाता है। फैमिली हो गई होमोनिडे, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गई ममेलिया, फाइलम हो गया कॉर्डेटा, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है? ऐसे करके हम हाउस फ्लाई का याद करेंगे, मैंगो का याद करेंगे, वीट का याद करेंगे। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ पूरा नोट्स में गिवन है, आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।